ये होली वैदिक वाली। ये लाइन पढ़कर आपको लगा होगा वैदिक होली मतलब? इस वैदिक होली का मतलब है बिना किसी मंत्रोच्चार या पूजन आदि के वातावरण शुद्ध हो जाना, जिसका माध्यम बनी है गुजरात के सूरत में बनने वाली ये स्टिक्स, जो कि खास तौर से गाय के गोबर से तैयार की गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए लोग इन स्टिक्स की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बढ़ चढ़कर इन स्टिक्स की खरीदारी कर रहे हैं। आयुर्वेद और हिंदू परंपरा के मुताबिक ये स्टिक्स सबसे बेहतर हैं। होलिका दहन के लिए स्टिक्स खरीदने पहुंची महिला ने बताया कि इस चीज ने उन्हें ये स्टिक्स खरीदने के लिए प्रेरित किया। पहले तो हम वो लकड़े से जो वातावरण में प्रदूषण फैलता है वो कम करने के लिए, और दूसरा वैदिक होली जलाने से प्रदूषण कम होता है और वातावरण थोड़ा ऊर्जित रहता है। और पांजरापोड़ में हमको पता चला कि पांजरापोड़ में गिर गाय का गोबर का ये बनता है, तो हमने पहला प्रेफरेंस उसका दिया। हमने दूसरी जगह दिया था ऑर्डर, वो भी कैंसिल करके इधर आए, क्योंकि इधर गौ रक्षा भी होती है और ये गिर गाय का ही गोबर का ये स्टिक बना है, तो हमको पता चला, इसलिए हम लोग इधर आए। हर साल किस तरीके से आप होली? वो लकड़े से जलाते थे हम हर साल। वहीं सूरत स्थित पांजर पोल की इस पहल को लेकर वहां के संचालकों का क्या कहना है, सुनिए। हमारे यहाँ पुरातन युग से जो चलाई आ रहे हैं कि जो होली हम कर रहे हैं, तो होली जलाने के लिए हम गोबर स्टिक का यूज़ करते थे, गाय के छाण का। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारी 4 ब्रांच में 7,500 से ज़्यादा हमारे पास पशु हैं, तो उसके लिए हमारे पास वो तो इनफ था, पूरा गाय का जो छाण था। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना अगर हमें जंगल को भी बचाना है, पर्यावरण की शुद्धि भी लाना है और गौ पालन गौ सेवा को भी हमें बचाना है, तो ये हिसाब से हमने वी हैव स्टार्टेड। लास्ट ईयर भी हमने 10 से 12 टन किया था, लेकिन ये साल हमने 70-80 टन तो ऑलरेडी बन गए हैं और अभी भी हमारा बनाने का चालू है। हमारी जो बेस्तान शाखा है वहाँ पर ये प्रोडक्शन करते हैं हम। गाय की छाण का छाना भी बनाते हैं और ये स्टिक भी, जैसे आप ये देख रहे वो स्टिक भी हम बना रहे हैं। इसमें फ़ायदा ये है कि एक तो जो जंगल का नाश हो रहा है, क्योंकि हम लकड़ी यूज़ करेंगे, तो आज सूरत में मिनिमम आप देखेंगे तो 2,500 से 3,000 होली प्रगति है हर अलग अलग जगह पे। तो उसके सामने अगर लकड़ी भी बच जाएगी, ये जो गाय का गोबर है उसकी स्टिक है ये यूज़ करेंगे, तो जंगल हमारा बचेगा, पर्यावरण की शुद्धि होगी, वातावरण में भी ये जो हमारे छाण से यूज़ करते हैं तो उससे अपना पॉजिटिवनेस ज़्यादा आती है, हमें ऑक्सीजन भी ज़्यादा मिलता है। और ये जो है हम तो गौ सेवा की इनडायरेक्ट सेवा कर सकते हैं। दूसरा, ये जो अगर आप कंपेयर करेंगे तो लकड़ा आज के दिन में 40 रुपीज़ केजी है, जिसके सामने ये हमारा लास्ट ईयर भी हमारा 15 रुपीज़ केजी था, ये साल भी 15 रुपये केजी बांट रहे हैं। तो अगर हम इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो ये हमारे लिए अच्छा है कि भाई 15 रुपये केजी में हम आराम से कर सकते। ये बहुत ही अच्छा विज़न है गौ रक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए। अब पहले जो होली पुरातन तत्व में जो हम वो करते थे, उसको भारतीय संस्कृति के हिसाब से प्रागट्य करते थे होली का गाँवों में गाय के गोबर से, लेकिन शहरीकरण होने के कारण हम लकड़ों पे चले गए थे और वृक्षों का बहुत निकंदन होता था और लकड़ी की होली प्रागट्य होती थी। लेकिन अभी शहर में भी ये गाय के गोबर से बनी स्टिक और जो उसके कूड़े हैं उससे ही सभी लोग होली का जो प्रागट्य करते हैं, ये सब के लिए बहुत अच्छी बात है। इससे वातावरण शुद्ध होगा, जंगल पेड़ नहीं कटेंगे और गायों की रक्षा होगी। तो ये अभिगम भारत के तमाम व्यक्ति अपनाएं, यही आप सबसे आपके माध्यम से अपील है। होली का त्योहार मनाने का ये इको फ्रेंडली तरीका लोगों को काफी पसंद आ रहा है और लोग बढ़ चढ़कर वैदिक होली मनाने का प्रयास कर रहे हैं।